ये गंदा तो दो तुम हाथ बनाएगा भला, तुम तो डांट डांट देते हैं फिर भी मालाएं पड़ती हैं। देखो जरा क्या ही गुरु के प्यार की महिमा का, ये है भगवान का प्यार, गुरु का प्यार है ना, कि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती है, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं फिर भी भर भर के मिल जाते हैं, है ना। कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी की गाली ना ताली, कुछ अंदर जानी नहीं है, ले जाना ही नहीं है। ये भगवान अंदर ऐसे बैठ गया, विराज गया, और उसके अलावा किसी और के अंदर की जरूरत ही नहीं है ना। लोग कहते उसने ऐसे कह दिया अंदर चला गया, उसने ये किया अंदर चला गया, अरे अंदर ले नहीं जाना है। भोले बाबा की तरह बोला विषपान भी किया पर कहाँ रखा, कंठ में, अंदर नहीं ले गए। क्यों? अंदर मेरा इष्ट बैठा हुआ है। आज दुनिया में देखो तो हर कोई लोग जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, दवाइयाँ खा रहे हैं, अंदर ले जाते हैं सब कुछ। जो चीज़ बाहर रखनी है उसको अंदर ले गए, जो अंदर ले जाने उसको बाहर रख दिया। भगवान मंदिरों में बिठा के बाहर रख के और अपना बस लगे पड़े, और जगत की बातों को सबको अंदर में लेके बैठे सब, तो दुख का कारण बन गया। यहाँ गुरु ने कहा अंदर जिसको ले जाना वो नाम है सिर्फ परमात्मा, वो नाम है सिर्फ ज्ञान, गुरु का प्यार, इसको अंदर रखो। फिर देखो बताओ कौन सा विष तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, कौन तुमको मार पाएगा। तो सच में ऐसा लगता था कि अपनी खुद ही गलतियां करते थे, है ना, खुद ही दुख के कारखाने खोल रखे थे हम सब ने। गुरु की कृपा से ऐसे लगता है कि नहीं भैया, ईश्वर को अंदर बिठाया तो ये सम्मान, और सम्मान भी उसी का है, हमारा नहीं। ये सब कुछ उसी का है, मान अपमान सब तेरा प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। ये भ्रम गुरु सच्चा गुरु तोड़ सकता बस खाली, नहीं तो प्रशंसा मिली तो फूले नहीं समाये, निंदा मिली तो बस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। यहाँ तो प्रशंसा और निंदा मतलब ही नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि भगवान सब कुछ तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहेगा। कितने फ्री होके बैठ गए सब, उनके प्यार के सदके, ज्ञान के सदके। कितना अच्छा लगता है जीवन, जैसे कि इसको भी जीवन कहते हैं क्या। कितना हल्का फुल्का, चाहे कुछ भी हो रहा है जैसे असर ही नहीं हो रहा कुछ भी। हमको तो कभी बड़ी हैरान लगती गुरु के वचन पर, सिर्फ सुनने मात्र से ये स्थिति बन रही सबकी, बता खाली बैठ जाते हैं बस, जहाँ लोग ध्यान लगाओ, कुंडली जागृत करो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करो। और कुंडली जागृत के बाद जो लक्षण दिखते हैं ना, वो सब हमने देखा एक एक सत्संगियों के अंदर में देखे। हमने कहा वाह, हमने तो कुछ भी नहीं करवाया, गुरु ने तो हमसे कुछ भी नहीं करवाया, फिर भी सब कैसे आज मान अपमान से ऊपर हो रहे हैं, कैसे छोटा से माफी मांगने में समर्थ हैं आज, कैसे निरीक्षा भाव में जी रहे हैं, कैसे अंदर का सुकून आनंद महसूस कर रहे हैं, कैसे सुख दुख के झूले से उतर के अपना मस्ती में रह रहे हैं, भक्ति में रह रहे हैं। सुख आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख आया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ काम हो गया तो कोई फर्क नहीं है, नहीं हो रहा तो भी कोई फर्क नहीं है। जैसे चौथा तो जो ध्यान के फायदे हैं, कुंडली जागृत के फायदे जो बताते हैं, पढ़ते हैं, कभी सुनते हैं, लगता है भगवान कितने शुक्राने गाए तुम्हारे प्यार के, कि हम सब ने तो अच्छा कुछ भी नहीं किया, और उनसे भी ज़्यादा अनुभव हम सबके हैं। देखो तो हर किसी के पास ये अनुभव है कि कुछ चोरी हो गई तो फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई जीवन में चला गया तो फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आ गया तो फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है तो ठीक है, भूल गए जैसे क्या ही कह दिया, क्यों लगा तो अंदर क्यों चला गया अपने। अगर कुछ बुरा लगा भी तो अंदर इस बात का बुरा लगा कि भगवान ये बुरा क्यों लग रहा है, कितनी बुरी बात है। कितने गुरु के शुक्राने गाए कम लगते हैं कि भाग्यशाली है। ऐसे देखने में बेशक से ऐसे कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे कि बहुत बड़ा सत्संग है और ये है, वो कुछ भी नहीं, सहज बस सांस चलते चलते जैसे ना भगवान कृष्ण और अर्जुन की बात जैसे पता चलती कि भगवान ने क्या अलग करवाया, कुछ खाली बातें करते करते साथ चलते चलते, है ना। युद्ध क्षेत्र में खड़े होते होते इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, बताओ जरा, रथ हाँकते हाँकते इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, कितनी बड़ी बात है।
और इसके लिए क्या करवाया अर्जुन को? जिस समय गीता सुनाई जा रही थी तो उसमें क्या करवा रहे थे? बस कल मैं बोल रहा हूँ तू सुन, है ना, बहुत से प्यार से। और भगवान बोले तो विषाद योग लेके तो आए थे, हम शोक लेके तो आए थे। हर कोई तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ जीवन में, देखो तो किसके घर में युद्ध नहीं है? युद्ध माना किसके मन में युद्ध नहीं, करे कलेश नहीं। हर कोई दुखी लगा पड़ा, कहने का मतलब। और कैसे गुरु के ध्यान के सदके की भगवान की गीता चल रही है, मतलब वार्तालाप चल रही है। लोग कहते हैं सत्संग, ये सत्संग कैसा है? यहाँ पे तो भैया बातें होती है खाली, बस कोई वेद शास्त्र की बात नहीं है, तो बातें हो रही है सिर्फ। और जब बातें सुनी गुरु की तो लगता है अब बात बन गई, है ना। तुम जो आए जिंदगी में, हमारी बात बन गई। जो बात बिगड़ी पड़ी थी वो बन गई। अब जिंदगी बिगड़ी पड़ी थी, अब सुधर गई। तो कैसे गुरु के शुक्राने से लगता है कि जितने भी गाय कम लगते हैं, कि बस बढ़ते चलना, प्यार से सच्चे व्रत करते चलना। ये रोज नवराते हमारे गुरु ने हम सबको रोज करवा दिए, ऐसे रोज कंट्रोल करके जीवन में चलना है ना। व्रत उपवास देखो, रोज दादा भगवान के कितने बढ़िया बढ़िया व्रत है। ये व्रत जिसने भी कर लिए ना, सच में हमने देखा कि आज जैसे लगता है कि आज पूरा दिन शुक्राने गाएंगे। और बहुत एक शिकायत का मौका से आता है जीवन में, घर में, कि आज बहुत जैसे शिकायत निकल रही है अंदर में किसी की, एकदम से व्रत याद आते हैं। आज तो उन्होंने कहा ना शुक्राने गाएंगे, कितना बचाव कर लिया बताओ। आज अपने को सुधारेंगे, आज अपने को देख के तौबा तौबा करेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया व्रत किसको करके, जैसे जिसने कर लिए, माता रानी तो वैसे ही खुश हो गई इससे। क्या पूरा दिन शुक्राने गाएंगे तो भगवान भगवती कौन रुष्ट हो सकता, बताओ उससे। खुश हुआ भी पड़ा भगवान हमसे। तो गुरु भी कहता है हमेशा प्यार से ऐसे बढ़ते चलना। बहुत हल्का फुल्का ज्ञान, जैसे बहुत ज़्यादा शास्त्रों की बातें, बहुत वेद शास्त्र वेदों का ज्ञान यहाँ ऐसा नहीं है। पर हमने झांक के देखा उसमें, जो पढ़ने वालों को जैसे बता रहे थे कोई, हमने कहा अरे ये तो हमारा रोज चलता है, वेद शास्त्र में रोज चलते। हरि का सुमरन करो, भगवान का दर्शन करो, शिकायत ना करो, निंदा ना करो, ये हर शास्त्र में लिखा पड़ा। देखो जो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करो, शिव पुराण पढ़ो, पूरा उसमें देखो तो शिव जी की महिमा गाई हुई है कि इधर भी शिव है, इधर भी शिव है, इधर भी शिव, हर जगह शिव है। गुरु भी कहते हैं तुम्हारे जो इष्ट है उनको फैला दो थोड़ा सा, क्या जा रहा है? जो तुमने खुद को फैला रखा है अपने को, मैं इधर भी हूँ, मेरा इधर भी है, इधर भी है, उसको समेट के भगवान को फैला दो सारे में। इधर भी भगवान तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू है। हर हमने देखा हर प्राण तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा ऐसे करने से। जब सुना कि ऐसे ऐसे फलाने शास्त्र में लिखा, फलाने वेदों में, हम तो ये गुरु तुम्हें रोज पढ़ा रहा है और हमको खाली पढ़ने नहीं हम सब, ये जीवन में उतार रहा है गुरु हम सबको। वेदों में बना रहा है, शास्त्र में बना रहा है, गीता में बनाना चाहता है ना। तत्वदृष्टि भगवान कैसे हमको देना चाहता है। बाहर से बेशक से जो भी तुम कर रहे हो, पर अंदर से तत्वदृष्टि रखना है। बाहर से कायदा मर्यादा, झुकना मरना, कैसे गुरु ने एक एक के आगे नम्रता से चलना सिखाया है, पर अंदर से अपनी स्थिति बना के हमको दे दी। हमारी जो स्थिति है, हमारा जो तत्वदृष्टि है, गुरु ने वो हमको दे दी कि और कुछ नहीं करना तुम्हें संसार में जाके, बस भगवान का भाव रखो। इधर भी भगवान, इधर भी भगवान, इधर भी भगवान। कितना अच्छा सा लग जाता है। देखो ये लोग कहते हैं बड़ी गुस्सा आती है, कभी कभी जैसी वचन याद आता है हंसी आ जाती है, सारी गुस्सा शांत हो जाती है, सारी इच्छाएं शांत हो जाती है, सारी शिकायतें अंदर में निकल जाती है। सबकी किसी के लिए होती है अगर तो उन्होंने कहा और क्या चाहिए। हकीकत में देखी जाए तो ये दृष्टि तो नहीं थी हमारी। इन आंखों से अगर गुरु ने कहा तुमने भगवान नहीं देखा तो पूरा संसार देख भी लिया तो भी क्या। इन कानों से अगर हरी चर्चा नहीं सुनी तो सब कुछ सुन भी लिया तो भी क्या। पूरी जगत जंजाल की बातें तुमने सुन भी ली, क्या फायदा, झकना जा रहा सारा। हरि मुख से हरि नाम ना लिया, गुणगान ना किया उसका,
तो बोले कोई फायदा नहीं है। एक मछली सोने की राजा ने जब खरीदी तो कहते हैं उस मछली तो बहुत सुंदर जैसी, इतनी सोने की जैसी मछली, पर उसके मुंह में इतनी बदबू कि हर कोई घिन करता था उससे। देखने आता इतनी सुंदर, जैसे पास जाता तो इतनी बदबू उसके मुंह से निकलती। तो राजा ने कहा ये सुंदरता तो उसकी बहुत है, पर ये बदबू क्यों मारती, ऐसी इतनी बदबू क्यों आती इसके अंदर से? तो गुरु ने बताया कि इसने पुण्य तो बहुत किया, हम लोग पुण्य पाठ तो बहुत करते हैं, जाप तप दान देखो कितने करते हैं, और इसने शुक्राने नहीं कहा ईश्वर के कभी भी। कई बार देखो लोग में देखा लाखों का दान वान कर देते हैं, बड़ी पूजा पाठ भी कर लेते हैं, और शुक्राने शब्द नहीं होते उनके अंदर से, किसी के भी लिए शुक्राने उनके अंदर नहीं होते। हर समय मैंने किया, मैं ना करूं तो कौन करेगा, मैंने इतना किया, मैं दान करता हूँ, मैंने ये पानी पिलाया, मैंने प्याऊ लगवाया, मैंने चिड़ियों को दाना चुवाया, मैंने फलाने को खिलाया, मैंने कंजक की, मैंने ये किया, सब मैं नहीं बोलता कि मैंने कर पाया अगर कुछ तो ईश्वर की कृपा थी, उसकी प्रेरणा थी, उसकी शक्ति से, उसकी सत्ता से कर पाया। तो गुरु ने कहा इसने पुण्य तो बहुत किया, पुण्य प्रताप से उसको सोने का शरीर तो मिल गया, सुंदरता तो मिल गई, इसको कीमती तो हो गई है, पर बदबू इतनी आ रही है क्योंकि इसने मुख से शुक्राना नहीं गाया भगवान का। आज हम सबकी भी देखो यही हालत थी कि सब कुछ भरा पड़ा था, बहुत अच्छा था, सब कुछ संसार में सब कुछ मिला पड़ा था, पर जीवन ऐसी घिनौनी सी थी, है ना, खुद से अच्छी लगती थी जीवन, जो को पहले कैसे रोए पड़े रहते थे क्योंकि शुक्राने नहीं थे अंदर में, न घर वालों के शुक्राने, न संसार वालों के शुक्राने, न समाज के शुक्राने, न जड़ के शुक्राने, न चेतन के शुक्राने, न गुरु के शुक्राने, न भगवान के शुक्राने, किसी के शुक्राने नहीं थे जीवन में। शिकायतें थी बहुत सबकी, 24 घंटे मनुष्य देखो तो क्या करता है, बैठ जाओ किसी के पास से 4 घंटे तो क्या 4 मिनट बैठ जाओ, उसके मुंह से तारीफ इतनी निकलती, किसी की तारीफ तो 1-2 बार मुश्किल से निकलेगी, बुराइयां करवाओ जरा किसी से, घंटों निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा उसको, निंदा चुगली करो जरा उसको, घंटों निकाल देगा उसकी कर करके। तो बोले मुंह बदबूदार हो जाता सबका, कोई पास बैठ के राजी नहीं होता। बुढ़ापा तो कोई कैसा आ जाता है जहाँ लोग तुम्हारे पास खड़े होकर राजी नहीं होते। क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि अंदर से वो शिकायतों की बदबू होती ना, किसी को नहीं भाती। कई बार देखना, जो शुक्राने गाता है, हरि भजन करता है, भगवान का सुमरन करता है, खुश रहता है, उसके पास फिर भी 4 लोग आके खड़े होने का दिल करता है, चार का किसी का। और जो शिकायतें करता रहता है, रोता रहता है, रुलता रहता है, चिक 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 करता रहेगा, हमने देखा घर वाले उसके पास बैठ के राजी नहीं होते। तो हम सबके जीवन में ऐसी बदबू भरी पड़ी थी, है ना, जो गुरु ही आके हम सबके अंदर शक्ति को जागृत करता है, अच्छी सच्ची समझ देता है, शुक्राने गाने सिखाता। हमने देखा किसी शास्त्र में नहीं, भगवान की सुमरन याद है, ये तो लिखा हुआ, पूजा पाठ कर्मकांड सब लिखा हुआ है। जो शुक्राने शब्द हमारे दादा भगवान ने, गुरु जी ने बोले ना, बुलवाए, हम सबको सिखाए हैं, कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ। लहसुन भगवान के शुक्राने गाते चलो, क्या नहीं दिया तूने, कितना ना किया मेरे लिए, इतना कौन कर सकता है, कौन सोचेगा, इतना प्यार कौन करेगा मुझे। तो उन्होंने कहा रोज हमेशा शुक्राने गाते चलो, भगवान जड़ के चेतन के हर रूप में परमात्मा तू है, और तेरे बहुत बहुत शुक्राने। हर घड़ी हमारी मम्मी कहते थे कि 1 गिलास पानी का ले पा रहे हो तुम तो शुक्राने गाना। दीदी बोला पानी भी लेके मैं खुद ही पीती हूँ, मुझे कोई पानी का देने वाला भी नहीं है। लोगों को जाके देख के आओ, यही होता है। घरों में देखो शिकायतें शिकवा, दुख किस बात का है, ऐसी तो बातें होती कुछ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुरु का कोई बात नहीं, अपने आप लेके पी लो पानी, चाय बना के अपने पी लो, और शुक्राने के साथ पियो।
कि शुक्र है भगवान तूने पैरों में ताकत दी तो मैं पानी तक जा पाई, हाथों में तूने शक्ति दी तो मैं उठा के गिलास पी पाई। शुक्राने गाना, ये अकल कहाँ थी, ये भक्ति थी जीवन में कहीं, ये खुशी थी। कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते थे, ले भी आते थे पानी तो जहर बना देते इतनी देर में। तो अपना ही देखो कितना दुश्मन बने हुए थे हम सब। ये पानी लेने गए, चाय बनाने गए तो कुड़कुड़ कुड़कुड़, कोई चाय का देने वाला नहीं है, कोई पानी का देने वाला नहीं है। अब बना तो नहीं है, ले तो नहीं है, पर उसमें निगेटिव कितने बढ़ रही है, जहर डल रहा तुम्हारे अहंकार का उसमें। वो पी के तुम्हें ताकत आ सकती है, शक्ति मिल सकती है। बोले उठो जाके प्यार से, कोई बात नहीं भगवान, कैसे तू ही लेके आ रहा है, तूने पैरों में शक्ति दी, कैसे तूने हाथों में शक्ति दी, कैसे तूने प्यास लगाई जगाई अंदर में, है ना, कैसे तूने भूख लगाई अंदर। कितने एक एक चीज के मनुष्य शुक्राने गाना सीखे ना, हमें उसको पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी उसको, बस होश ही नहीं, उसको टाइम, उसके टाइम ही नहीं उसके पास शुक्राने गाने। अच्छी आदत डालने का उसको टाइम ही नहीं है, अच्छी बातें सोचने का देखने का उसको टाइम ही नहीं है। कैसी नरक जिंदगी बना रखी थी। तो गुरु के शुक्राने बहुत प्यार से बोला, हर घड़ी शुक्राने गाते चलो, भगवान शुक्र है घर के 4 चक्कर ऊपर नीचे लगाने की तुमने ताकत दी तो कर पा रहे। लोग कहते क्या करूँ, मर गई मैं तो, कमर टूट गई मेरे कर करके, मैं ही करूँ बस खाली सबको दो। शुक्र मना ही शरीर चल रहा है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमने देखा जैसे दो लोगों को गठिया पाई थी, एक सत्संगी को थी किसी को, और एक जैसे किसी और जैसे नॉन सत्संगी नॉन सत्संगी जैसे, दोनों को सेम कंडीशन में जैसे जितनी उनकी थी उतनी ही उनकी थी, पर एक चूंकि मुझे घटिया माए, मुझे घटिया माए, मुझे घटिया माए, वो घटिया करते करते घटिया बना दिया। और वो बच्चे भी डर रहा, मम्मी रहने दो आप मत करो, बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। बैठते बैठते उसको तो लगा बच्चे प्यार कर रहे हैं बहुत, तो ध्यान रखना है। और डॉक्टर कहता था उठो चलाओ जैसे हाथ अपने, जितने चलोगे इसमें उतने फायदा रहेगा, आटा गूथो काम करो जैसे। अब वो बड़ा उससे, मेरे बच्चों मुझे करने नहीं देते, बड़ा लाड़ करते। अच्छी बात है लाड़ करते, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक अब सत्संगी तो ऐसे क्या ही कहे, सबको पता ही है खेल कि घर वाले कभी कभी तो होता ना कि सारा काम तुम ही करो, सत्संग जाने की तुम्हें शक्ति है, घर के काम करने की शक्ति। तो कितना भी मर कर रहे पढ़ रहे तो भैया लगता है चलो कर ही लो, कोई बात नहीं, अच्छा भगवान ही कर रहा है, प्रभु तू ही करवा रहा है, तो बेचारी अपने सारे काम करती रहती। उस समय तो लगता था कि हाँ बच्चे नहीं मेरे पूछ रहे हैं, लोग मेरे को दर्द हो रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, घर का काम भी मेरे को करना पड़ रहा है इतनी तकलीफ में। तो एक सेकंड के लिए तो लगता है बुरा कि हाँ भैया ये क्या है खेल। पर जैसे गुरु कहता है ना इसमें भलाई है तेरी, शुक्राना शुक्राने गा, शुक्र सबके शुक्राने गाते चलो, कोई बात नहीं, बहू नहीं है भगवान है, बच्चे नहीं भगवान है, भगवान इस रूप में तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है कुछ, इसमें भलाई है। और भलाई करते करते कहते इतनी भलाई निकली कि जो वो लेडी थी जिनको बच्चे बहुत प्यार कर करके बिठा देते थे, एक बार उनके तो हाथ ऐसे ना जुड़ गए बिल्कुल भी, मतलब एक कौर अपने हाथ से नहीं खा पाते थे, रोटी नहीं तोड़ पाते थे अपने हाथ से, जैसे बाइट नहीं बना पाते, मुंह तक ले आने में उनको कहते वो बच्चे खिलाने लगे। एक दिन ऐसा आ गया चलना मुश्किल हो गया, पैर हाथ पर मुड़ गए सारे। और उनका जो वैसे चेक करवाया वो तो ऐसे फटाफट चलते थे, सारे घर के काम करते थे। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कह रहा है कि भैया तुम बहुत भाग्यशाली निकली, नहीं तो इस उसमें नाक तोल होता हुआ उसका इसका भी कुछ टेस्ट जैसे होता है, बोले इसमें तो लोग बिस्तर पे आ जाते हैं। आपके ऊपर तो बहुत भगवान की कृपा है कि आप इतने पर भी आपके हाथ जुड़े नहीं है, ये मतलब जैसे ना बंधी नहीं है, जैसे उंगलियां टेढ़ी नहीं हुई, लोगों के हाथ पे टेढ़े हो जाते हैं। तब इतना शुक्राना उनका निकला। सच बात है, जिस चीज को हम बुरा बुरा कहते हैं भगवान गुरु
की ताकत देखो, वो उसको भी भला करके दिखा देते हैं। कि अब तुम बुरा कह पाओगे, अब तुम गलत कह पाओगे किसी से? तो शुक्र है बच्चों ने अगर नहीं करवाया काम, नहीं ऐसे बिठाया, नहीं बैठने दिया, तो शुक्र है कम से कम मेरे हाथ पर ऐसे टेढ़े तो नहीं हुए। अपना पानी तो लेके पी पा रही हूँ, अपनी सेवा तो कर पा रही हूँ कम से कम। चलते हाथ पर लोग कहते अच्छा वैसे कहेंगे, मतलब हमको लगता इंसान कितना झूठ मक्का, वैसे कहेगा भगवान बस चलते हाथ पर मेरे उठा लेना। अब हाथ पर चलते उठा लेना तो हरकत थोड़ी सी कर लो, हाथ पर चल लेगी। जरा से तकलीफ आती, बैठ जाता इंसान, जरा से तकलीफ आती, लाचार हो जाता, लिलराता था, शक्ल देखेगा, मेरे को कोई पूछे, मुझे कोई पानी दे, मुझे कोई समझ नहीं रहा, देख नहीं रहा, बोले नहीं देखा तो गुरु ने कहा डबल शुक्राने गाना। हमारे दादाजी कहते थे कोई प्यार करे तुमको, सम्मान दे तो शुक्राने है ही है, पर कोई ना दे तो डबल शुक्राने हैं। बड़ी बड़ी चीज है यहाँ ध्यान जीवन में लगाना भैया। कोई ना दे सम्मान है तो शुक्राने गाए उसकी, कोई ना पूछे तो शुक्राने गाए उसकी। भैया पानी को पिला दे तो शुक्राने समझ में आते हैं, पर पानी को ना पूछे शुक्राने कैसे? कितनी गजब की तपस्या गुरु ने करवाई देखी जाए तो। जी हाँ, वो फायदा बताया गुरु ने कि जिसने पानी दे दिया तुम बिस्तर बैठे रहोगे, और जिसने नहीं दिया तो उठ के जाओगे तो कम से कम तो एक्सरसाइज हो जाएगी, तुम्हारे हाथ पर खुल जाएंगे। कितना कितना गजब को, और प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष देखा समझ लो। जिसने खुद से सेवा की तो उसका गठिया भाई ये कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बीमारी कुछ ना बिगाड़ पाई उनका। दर्द दोनों को हो रहे हैं भले, और एक के दर्द ने उनको तोड़ा नहीं, रोने नहीं दिया। ऐसी गुरु ने कहा कि हमेशा बढ़ते चलना, शुक्राने गाते चलना, शक्ति का आह्वान करना। खाली ऐसे नहीं है कि जोत जला ली शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, शक्ति का आह्वान अपने अंदर करना। हर सेवा के लिए शक्ति का आह्वान करना, प्रभु तुम ही तो कर रहे हो, भगवती तुम ही तो कर रही है ना, चाहे भगवान को, भगवती को, शिव को, शक्ति को, परमात्मा को, परमेश्वरी कहो, है ना, सब एक ही है। तो गुरु भी कहता है हमेशा प्यार से ऐसे बढ़ते चलना, शुक्राने गाते चलना हर घड़ी, जहाँ तहाँ जब तब। और जब बढ़ते जाते हो ऐसे, तो जैसे मूर्ति मुस्कुराती रहती है, ऐसे हम सबके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहती है, बनी रहती है। ठीक है ना? वो व्रत करके तो फिर भी हमने देखा थोड़ा सा कमजोरी आ सकती है, अन्न नहीं खाओगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पर ये दादाजी के व्रत जिसने किए वहाँ पर शक्ति आ जाती है अंदर में। वो व्रत भी जरूरी होता है क्योंकि शरीर सही रहता है ना, वो जरूरी होता है। वो भी खाली पेट रहना, आजकल डॉक्टर बता रहे हैं फास्टिंग टाइम अपना तुम्हारा बढ़ना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये दिन भी फास्ट करवा देते तुमसे तो अच्छी बात है भले, पर जैसा मिले, जो मिले, जितना मिले, कम कम कम। ये दिन क्या सिखाते हैं हमको? कम खाओ, गम खाओ, शुक्राने गाओ, है ना, शक्ति को ध्याओ, नजर शक्ति पर रखो, नजर ज्योति पर रखो। ये दिन हमको ये सिखाते हैं, पर ये बात हम सीख पाते ना उनके। वो कहते हैं कम खाओ तो और ज्यादा खाते हैं, और भारी भारी खाते हैं, और तला खाते हैं, और कुटू पकौड़ी कचौड़ी, पता नहीं क्या क्या कचौड़ी थाली देखो जरा, व्रत की थाली, लोग व्रत की थाली ऐसे इतनी बढ़िया, व्रत की थाली जिसको भूख ना लगे तो उसको लग जाए गुरु ने कहा बेशक से जो भी करो शिकायत नहीं करना, कभी भगवान ऐसे ना दे, मान लो ऐसे कभी ना हो, उस समय व्रत रख लेना, उस समय ऐसे प्यार से शुक्राने गा लेना, हर घड़ी शक्ति पर नजर रखना, शक्ति का आवाहन करना, अपने अंदर शक्ति को जागृत करके शिकायतें दूर करके आगे बढ़ते चलना। हर रोग से तुम मुक्ति पा जाओगे, हर दुख से मुक्ति पा जाओगे। ठीक है, चलो